सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस को। और यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ये आपकी राजन सीरीज के प्रश्न है। सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। पवन सीरीज के भी सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा दिया मैंने, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इससे पहले सारे विषयों के आपको क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो सारे विषयों के सीरीज के प्रश्नों को आप जरूर पढ़ करके जाइए, क्योंकि बहुत फायदा होता है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, वेद कौन कौन से हैं हम सभी को पता है, जैसे कि ऋग्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, यजुर्वेद हुआ। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि आर्य समाज को मानने वाले लोग उसको धर्म की तरह पूछते हैं उस किताब को। तो ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप याद रखिएगा। देखिए 2023 के एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न जितने भी पूछे हुए हैं सब यहाँ पर आप देखिए दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ वर्ष 1942 में मुंबई से हुआ था। दोस्तों, ये जो आपका पेपर है आप सभी को पता है कि 50 नंबर का होता है। तो जितने अच्छे से आपका ये पेपर होगा, 50 नंबर वाले जो पेपर होते हैं वो आपका ओवरऑल रिजल्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो अच्छे से आप इस पेपर को पढ़ करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत कला भवन वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश या बनारस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो हैं ये 80 हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम सभी को पता है कि जो चिपको आंदोलन है इसमें होता क्या था, जब लोग पेड़ों को काटने आते थे तो लोग उसको गले लगा लेते थे पेड़ को और काटने नहीं देते थे। तो इस तरीके से लोग वनों को बचाने का प्रयास कर रहे थे चिपको आंदोलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बार बार तारीख भी पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। और इसका रीजन क्या था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर एक जनसभा हो रही थी। अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। एग्जाम में पूछता है कि केसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो केसरे हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को। एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा कि किस तरह से किन लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग जनसभा कर रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी और अंग्रेज सरकार से मांग कर रहे थे कि इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन उल्टा अंग्रेज जनरल डायर ने क्या किया, चारों रास्ते पर जहां जहां रास्ते निकलने के लिए बनाए गए थे वहां वहां उन रास्तों पर इन्होंने गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई वहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 से मेरठ से प्रारंभ हुई थी, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। और ये शुरू कब होनी थी? 1857 की जो क्रांति है ये 31 मई 1857 को स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन इन्होंने जैसे ही उसको मारा अंग्रेज को, वैसे ही इनको तुरंत फांसी दे दी गई। 6 तारीख को मारा और 8 तारीख को फांसी दे दी गई, जिसकी वजह से ये क्रांति पहले ही स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। ठीक है, 2022 और 2023 दोनों ही ईयर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो सन 1920 में। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इससे पहले भी देखिए 2022 और 2023 में लगातार ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को। 2023 में यहाँ पर आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, तो 15 जून 2005 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। लेकिन दोस्तों अब अगर आप सर्च करोगे तो आपको गुजरात मिलेगा। इसका आंसर गुजरात मिलेगा, क्योंकि गुजरात ने तमिलनाडु को पिछाड़ दिया है इसमें पवन ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, यानी कि इसको पीछे छोड़ दिया है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप गुजरात लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे अधिक चीनी मिलें किस प्रदेश में है? तो पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब महाराष्ट्र आ गया है नंबर 1 पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, यही होता है लिंगानुपात। या प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों की कितनी संख्या है, इसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। देखिए ये भी लगातार 2022 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपने कितने सारे प्रश्नों को देखा है जो लगातार दोनों ईयर्स में पूछे हुए हैं। दोस्तों अगर आपको आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाया है, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो ये क्या थे? उग्रवादी दल के नेता थे या गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ या समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न में भी सही करवाया है कि 5 मार्च दिया हुआ है, लेकिन आपकी किताब में 4 मार्च दिया हुआ है। तो गांधी इरविन जो समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसीलिए हमारे देश की आजादी के बाद 2 मुल्क बन गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ है। भय एवं संदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, जबकि सुभाष चंद्र बोस के जो विचार हैं वो महात्मा गांधी से बहुत अधिक नहीं मिलते थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा की बात की। जबकि आप देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा भी दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा, देखिए आप आजाद हिंद फौज की स्थापना करना हो या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना हो, इनके अंदर हमेशा से ये था कि एक सेना जब हम तैयार करेंगे ब्रिटिशों के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ, तभी हम देश को अंग्रेजों से आजाद करवा सकते हैं, या हमें भी उनकी तरह कठोर बनना पड़ेगा। लेकिन हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा से क्या कहा? हमेशा से उनका एक ही वो था कि एक तरह से मोटो था कि हम अहिंसा से ही विजय प्राप्त करेंगे और अहिंसा से ही हम देश को आजाद कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो 1857 का स्वातंत्र्य समर लेखक विनायक दामोदर सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। 2021 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने। 2021 में ही पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। क्वेश्चन नंबर 26 है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था और इसी ने बंगाल को दो भागों में बांटा था, क्योंकि जो बंगाल था वहां पर जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी वो चरम पर थी और वहां के लोग देश को आजाद करवाने के लिए एकदम एक्टिव थे। वो वहां पर एक तरीके से एक राष्ट्र भक्ति का पूरा माहौल बन गया था और उसी को बिगाड़ने के लिए इन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन नंबर 28 है चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था और इसी कांड की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने। अगर वापस नहीं लिए होते तो शायद और जल्दी हमारे देश को आजादी मिल गई होती। 2021 में ही देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य या कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी राष्ट्र होते हैं। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 है मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1995 में एमडीएम योजना स्टार्ट हुई थी, लेकिन तब बच्चों को चावल या गेहूं राशन मिलता था, स्कूल में खाना नहीं मिलता था। खाना 2004 से मिलना शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ओजोन परत के छेद होने से और ज्यादा अब पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर गिरने लगी हैं, क्योंकि जो ओजोन परत है वो क्या करता है, रक्षा करता है हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से, लेकिन अब उसमें छेद हो रहे हैं। जो इतना पोल्यूशन हो रहा है, एक तरह से प्रदूषण हो रहा है, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 33 है नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी के माध्यम से हम नदियों में जल प्रदूषण की माप करते हैं, यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, हम इसी से जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अंगूरों की बुवाई, पोषण, देख रेख एवं फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब देखिए पूछे हुए प्रश्न आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 37 है 1857 के विद्रोह के दो असफलता के कारण बताइए। तो पहला था कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव था, क्योंकि अंग्रेजों के पास तोप थे, गोले थे, हमारे पास उसका अभाव था। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का न होना था। सब लोग अपने अपने राज्य के लिए लड़ने लगे थे, अपने अपने सल्तनत को बचाने के लिए, कोई देश के लिए नहीं सोच रहा था। तो इस वजह से ये क्रांति जो है वो असफल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। तो कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 39 है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। सब 2020 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 40 है कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो 30 जनवरी, देखिए यहाँ पर नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 42 है व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 43 है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 44 है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 जून 1945 को हुई थी। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड या हेग में स्थित है। देखिए सब 2020 में ही पूछे हुए प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। ये एक समझौता है जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्शा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड आदि ये सब उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। 2017, 2020, 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बुक्सा, थारू जनजाति, गोंड जनजाति, धुरिया, राजगोंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत बताइए अथवा ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? तो पहला था कि ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर अमर है, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत विरोधी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। यानी कि अंग्रेज जब चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते थे और उस व्यक्ति को ना तो अपील करने का अधिकार था, ना दलील देने का अधिकार था, ना ही वह कुछ बोल सकता था। और इसी के खिलाफ बहुत सारे जनसभाएं हुई थी जिसमें आपने देखा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं अथवा खिलाफत आंदोलन क्या था? तो भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है उसे ही जेट वायुधारा कहते हैं। 2020 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसका कथन है? ये पंडित बाल गंगाधर तिलक का, यानी कि तिलक जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये बंबई से प्रारंभ हुआ था, ऑलरेडी अभी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर है, यानी कि बहुत कम जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के नेताओं के नाम बताइए अथवा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे अथवा राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? यानी कि नरम दल के नेता कौन थे बताइए। तो राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मिश्रा और पृथ्वी चंद्र राय थे। तो इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चंस को आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। दोस्तों ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी जो आप पीडीएफ देख रहे हो, सारे बहुविकल्पी, सारे यथ लघुत्तरी, सारे लघुत्तरी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आपके राजन सीरीज के भी और पवन सीरीज के भी। ये सब आपको मिल जाते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, जिसमें आपको सारे विषयों के नोट्स, दोनों ही सीरीज के पूरे पीडीएफ मिल जाती है। तो ये सीरीज आपको बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस आपको मिलती हैं ऐप में। ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता यूट्यूब की तरह। तो आप कंसंट्रेट होकर के अपने
सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बहुत ही कम पैसे में कोर्स है दोस्तों, उससे दोगुने पैसे में तो आपकी दोनों सीरीज आती है। तो आपको सीरीज भी मिल रही है, आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स भी मिल रहे हैं। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। तो आप लोग जरूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।